हेलो फ्रेंड्स, नानी किचन हैक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो बहुत इम्पोर्टेंट जो हैक्स हैं, लाइफ हैक्स, वो आपको लेके आई हूँ आपके लिए। तो आपका मेरा पहला हैक है, ये जो नैपकिन होते हैं, ये ऐसे जब हम एक निकालते हैं तो कई सारे निकल जाते हैं। ये वाला अगर ऐसे हैक आप तैयार कर लोगे तो एक के बाद एक ही निकलेगा डब्बे में से, नहीं तो ऐसे कई सारे निकल आते हैं। ये देखो एक एक निकल है, देखो, है ना। तो मैं इसको फोल्ड करना बताऊंगी कि आपने फोल्ड करके कैसे इस डब्बे में डालना है। और ये डब्बा आपको कहीं भी खाली, ये तो मेरा कुछ इसमें बर्फ़ी पता नहीं क्या आया था, तो खाली पैक पड़ा था मेरे पास, तो मैंने ये देखो ये इसमें डाल के ऐसे निकाल के दिखा दिया आपको। तो आप कोई भी घर पे भी बना सकते हो। कोई बड़ा डब्बा भी आ जाए तो उसको काट के छोटा करके कैसे बना सकते हो। देखो, ये देखो, ये मेरे पास बड़ा डब्बा था, इसको मैंने ऐसे 4 पीसेस में काट लिया। ये देखो, इसको ऐसे 4 पीसेस में काट लिया। काट के इसको ऐसे एडजस्ट कर लो कि ये ऐसे बन जाए। ये देखो, ये ऐसे बन गया। और इसको आप टेप से जोड़ दोगे तो ये फिर कहीं नहीं जाएगा, ऐसे जुड़ा हुआ। ये बन गया, ऐसे छोटा बॉक्स बन गया बड़े का। कोई भी आपके घर मिठाई का डब्बा आता है उसका भी आप छोटा बना सकते हो ऐसे। तो इसके ऊपर ऐसे टेप लगा दोगे आप अच्छे से, डेकोरेट भी कर सकते हो इसको। ये देखो, ऐसे टेप लगा दोगे तो ये हिलेगा भी नहीं और छोटा पैक भी बन जाएगा आपको ये रखने के लिए। ये आपको मैं रफली लगा के दिखा रही हूँ, पर बहुत अच्छे से अगर लगाओगे ना तो ये टेप कहीं भी नहीं हिलेगी आपकी, और ये आपका ऑर्गेनाइजर बन के ठीक हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। ये देखो, मैं इसको ऐसे रफली लगा के दिखा रही हूँ आपको। आप इसको अच्छे से टेपिंग कर लोगे ना तो ये कहीं नहीं निकलेगा और ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। इसी तरह से इसका आप ढक्कन भी तैयार कर सकते हो, जिसमें ऊपर से आपको ऐसे कट भी लगाना है, जहाँ से आप रैपर से निकालोगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनको फोल्ड कैसे करना है। जैसे आपने एक नैपकिन लिया, ये वाला नैपकिन लिया ना, जैसे एक नैपकिन, ये ऐसे ही पहले फोल्ड होता है। इसको ऐसे रख लो, फिर दूसरे को ऐसे रख लो, मतलब जो इसका आधा है ना उसके ऊपर ये दूसरा रख लो और इसको ऐसे फोल्ड कर दो। फिर इसके ऊपर ऐसे ही तीसरा रख लो और ऐसे ही फिर इधर से फोल्ड कर दो, और फिर इसके बाद ये चौथा रख लो, तो ये ऐसे रख लो। तो जितने आपको चाहिए 8-10 उस तरह से डाल लो, और जब ख़त्म हो जाए तो फिर नए सिरे से बना के डाल दो उसमें। पर इसमें से जब आप एक ही सिरा निकालोगे तो एक ही निकलेगा, दो नहीं निकलेंगे। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया ना। तो इसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर लो कि जब इधर का मोड़ा है तो उसके ऊपर रख के सेंटर में, और फिर इसको मोड़ लो। और जब इधर का मोड़ लिया तो यहाँ पे रख के इसको इधर से मोड़ लो। इसी तरह से इधर से रख के इधर से मोड़ लो। जब आप एक निकालोगे तो दूसरे का सिरा अपने आप निकल आएगा बाहर। ये देखो, ये मैंने आपको बना के दिखा दिए। ये देखो, ऐसे बन गए। 8-10 लगा लो, फिर जब ये ख़त्म हो जाए तो इसमें फिर से आप और डाल दो। इसको ऐसे फिक्स कर लो, और जैसे ही आप एक उठाओगे ये देखो एक ही निकलेगा। एक तो मैंने आपको ये बताना था। दूसरा, आज मेरे गैस के बर्नर जो थे बहुत गंदे हुए पड़े हैं। ये देखो, ये बर्नर बहुत गंदा हुआ पड़ा है। इसको साफ़ करने का तरीका बताऊंगी मैं। मैंने 3 बर्नर अपने साफ़ कर लिए हैं, करके देखे हैं पहले, तो ये वर्क करता है जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगी। इसके लिए आपने क्या करना है, एक पैन लेना है। उस पैन में आपने 2-3 गोली डिस्प्रिन की कूट के डाल देनी है। 2-3 गोली ले लो, 3 गोली भी बहुत है। और इसको कूट लो। इसको कूटने के लिए हम किसी भी हैवी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो ये गर्म पानी में वैसे ही घुल जाती है,
डिस्प्रिन की गोली ना हो तो कोई भी पुरानी गोली आपके पास पड़ी हो, एक्सपायर्ड पड़ी हो, कोई भी डाल लो। वैसे ये मैंने तो इसी से साफ़ करा है, ये वर्क करती है। इसमें डाल दो पैन में आप, पहले तो डिस्प्रिन की गोली इसमें डाल दो, फिर इसमें आप थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दो, लगभग आधी चम्मच मीठा सोडा डाल दो। उसके बाद इसमें डाल दो पानी, जितने पानी में आपके बर्नर्स डूब जाएं, 1 गिलास 2 गिलास। फिर इसको गैस पे गर्म करना रख दो। ये देखो मैंने गैस पे गर्म करना रख दिया है। ये देखो गैस पे गर्म हो रहा है। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा सिरका डालेंगे। अब इसको पानी को थोड़ा गर्म होने दो, फिर सिरका डालेंगे तो ये रिएक्शन करेगा इसमें, जो भी आपने डाला है ना। टेबलेट डाली है 2-3 डिस्प्रिन की, और मीठा सोडा डाला है आधा चम्मच मेरा, क्योंकि मेरा एक ही बर्नर रह गया। ये बाकी देखो साफ़ हो गया, ये देखो ये मैंने 3 साफ़ कर लिए, इसीलिए मैंने आपकी वीडियो बनाने के लिए बस एक ही छोड़ा था, जिसमें मैं पानी भी गर्म कर रही थी। ये देखो साफ़ हो गई। बहुत गंदे थे, बहुत गंदे, जैसे ये वाला है ना ऐसे ही थे गंदे। ये तीनों साफ़ हो गए मेरे, ये सिर्फ चौथा वाला रह गया है। तो इसी पानी से आप जो नीचे गिरा होता है चाय दूध वगैरह, वो भी जो अपना टूथब्रश होता है उसको लेके सारा साफ़ कर सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसमें हम जब डाला जाएगा ना तो इसमें ये भी डाल देते हैं। देखो ये डाल देते हैं, ये साइड नीचे करके डाल दो। और इसके बाद आप डालोगे इसमें थोड़ा सा सिरका, आधा कप सिरका डालने के बाद ये रिएक्ट करता है और उसकी सारी मैल को ऊपर कर देता है, मतलब जमी हुई जो होती है उसको नरम कर देता है ये। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ये डिश वॉश, ये डिश वॉश भी डालेंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच डाल दो। तो ये जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा, इसको 10 मिनट के लिए इसी में ही छोड़ देना। छोड़ने के बाद आप इसको जो हमारा स्टील वूल का जो होता है ना जूना, उससे साफ़ करोगे, या टूथब्रश से, जहाँ भी अंदर आपका हाथ नहीं जाता टूथब्रश से भी साफ़ कर सकते हो। तो ये बिल्कुल चमक जाएगा, जैसे मैंने ये दिखाया आपको, देखो चमका हुआ। इसमें बहुत दाग थे, बहुत ज़्यादा। और इसका जो नीचे वाला पार्ट था ना उसमें भी बहुत थे, ये नीचे वाले पार्ट में भी बहुत कुछ जमा हुआ था, जैसे चाय निकल जाती है, दूध निकल जाता है। ये देखो ये भी सारा साफ़ हो गया, ये भी सारा साफ़ हो गया आपका। तो इसी पानी से आप ये सारी गैस साफ़ कर सकते हो टोटली। तो ये 10 मिनट रखने के बाद 10 मिनट इसको डूबा रहने दो, ताकि इसकी जो मैल है वो नरम हो जाए। और फिर उसके बाद आप जैसे ही स्टील का जूने से इसको साफ़ करोगे तो ये एकदम से चमक जाएगा। तो ये मेरी दोनों वीडियोस कैसी लगी आपको, दोनों ही हैक्स कैसी लगी हैं, इसके बारे में मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, और करके भी देखना। अगर आपको ये काम करती है तो मेरे को थैंक यू भी बोलना। मैं आपके लिए बड़ी मुश्किल से ये अकेली बनाती हूँ, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी वीडियो बना दे। इसीलिए ये देखो इसको उबाल आने पर, ये देखो उबाल आने लगा है, इसको उबाल आने पर इसको बंद कर देंगे हम। उबाल आने पर कोशिश करनी चाहिए कि गैस पे कुछ ना निकले, आधी मैल तो इसकी इसी में ही निकल जाएगी जल में। तो ये करके देखना, क्योंकि मैंने करके देखा है तभी आपको बता रही हूँ मैं करके देखने में। जितना भी आपका गैस गंदा है, गैस का सारा मटेरियल इसी में साफ हो जाएगा। अब मैं इसको गैस को बंद कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लो। मैंने आपको बताया था यूट्यूब पे जाके नानी किचन हैक्स में ऐसा थम्स अप वाला निशान आएगा, तो उसको आप उसको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद नीचे सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक मेरे 34 ही हुए हैं, कोई नहीं सब्सक्राइब करता। आप लोग इस बार मेरे को सारे सब्सक्राइब करोगे तो मेरे बढ़ जाएंगे। मैं देखती हूँ कि कितने होते हैं, तो मेरे को फिर और ज़्यादा करने का, वीडियोस बनाने का मेरे को अंदाज़ा आता है। देखो ये पानी कितना काला हो गया। मैं दिखाती हूँ अभी आपको, किसी चम्मच से दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, देखो कितना मैल तो इसका इसी में ही निकल जाएगा 10 मिनट में। जो साइड इसकी गंदी है वो नीचे करनी है।
और फिर इसको 10 मिनट रखना है। 10 मिनट के बाद आप इसको रगड़ोगे तो ये साफ़ हो जाएगा। और बहुत ही ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा काला हुआ पड़ा है, तो यही प्रोसेस 2 बार कर लेना, तो आपका जो गैस है बिल्कुल चमक जाएगा। तो इसी जल से देखो, जैसे मैं ये आपको साफ़ करके दिखाती हूँ।